बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान अगले 5 वर्ष के लिए भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर और फैसला सुना दिया गया। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरस्रार चीखें क्यों मारी, तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि यह बात अब अज़र मिनल शम्स है, यह बात अब बिल्कुल सामने दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है कि इमरान खान अगले 5 वर्ष के लिए भी पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे। इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है, जिन्होंने हंगामी इजलास तलब किया है इस हवाले से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इंतखाबी माहिरीन तमाम तर लोगों का यह कहना है कि इमरान खान बिलाशुबा तेजी से सादा अक्सरियत की बजाय 2/3 अक्सरियत की जानिब बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, वो वजूहात आपके सामने रखने जा रहे हैं सबूतों के, फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में। और अवाम बड़ी तादाद में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इस वक्त भी रात के इस पहर अफ्तार के बाद और सहरी से पहले बड़ी तादाद में क्यों सड़कों पर हैं, अवाम का सैलाब क्यों उमड़ आया है? क्योंकि बिल आखिर अवाम को जगा दिया इमरान खान ने और उन्हें यह पता चल गया है आज की ताज़ा तरीन नई और बड़ी डेवलपमेंट के साथ कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश की गई, जिसके सबूत अब खुद अमरीकी ओहदेदार की जुबान से भी सामने आ गए हैं। जी हां, बिल्कुल एक किरदार, एक जैसी सूरत हाल और जनाब एक दास्तान, लेकिन दो मुख्तलिफ मुल्क। बैकग्राउंड अब इसका यूं समझ लीजिए कि नाम है उनका जनाब डोनाल्ड ल्यू, अमरीकी सफारतकार। ये जो अमरीकी सफारतकार हैं पाकिस्तान में भी एक्टिव हुए, श्रीलंका के अंदर भी एक्टिव हुए। मामला क्या है, श्रीलंका के मामलात में, पाकिस्तान, दोनों के मामलात में कैसे एक्टिव हुए? थोड़ी देर कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, टीवी चैनल्स उसको चला रहे हैं। उस वीडियो के अंदर एक कन्वर्सेशन सामने आई है एक और अमरीकी ओहदेदार की डोनाल्ड ल्यू के साथ, अमरीकी सफारतकार के साथ, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन तनाज़े के ऊपर जब अमरीका की जानिब से कौमी सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की गई तो दो ऐसे ममालिक थे, जी हां मैं रिपीट कर रहा हूं, दो ऐसे ममालिक थे, अमरीका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका। अमरीकी ओहदेदार का यह कहना है कि अमरीकी करारदाद के खिलाफ दो लोगों ने वोट किया, एक पाकिस्तान था और एक श्रीलंका, और उसके बाद यह सारा मंसूबा, सारी साजिश तरतीब दी गई। क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका के अंदर क्या सूरत हाल है? जी हां, बिल्कुल वहां पर अमरीकी मोहरों को एक्टिव किया गया, वहां पर फाइनेंशियल हालात मुल्क के खराब कर दिए गए। आपने देखा कि किस तरह से महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ, डॉलर का रेट भी आपको नजर आया। इसके साथ साथ वहां पर जो उनके एजेंट्स थे हुकूमती सफों के अंदर, उनको एक्टिव किया गया। और उसके बाद क्या होता है, मुल्क के हालात इतनी तेजी से खराब कर दिए गए, अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा पैदा हुआ तो हुकूमत मुस्तफी हो गई, हुकूमत चली गई और सदर ने वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी किस्म के साजिश के ताने बाने बुने गए। इस प्लेटफॉर्म पर हम गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से 12 सबूतों की रोशनी में आपको यह बता चुके हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के अंदर भी उनका यह पूरा प्रोग्राम है अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, खास तौर पर जो है वो मुहर्रम के महीने के अंदर। मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुका कि पाकिस्तान के अंदर भी फिरका वराना फसादात कराने की साजिश की जा रही है, मुल्क के मुआशी हालात को भी खराब करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, FATF के ऊपर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की इकानमी को अपनी मजबूत टीम के साथ जिस नहज पर चढ़ा दिया और जिस तरह से अमरीकी और आलमी मालियाती इदारों के मुकाबिल दीगर ऑप्शन भी देखे, जिस तरह से पाकिस्तान में बड़ी टैक्स कलेक्शन की, इकानमी के अंदर रिफॉर्म्स की, इकानमी को डॉक्यूमेंट किया, इसके साथ साथ दीगर जो FATF के हवाले से मामलात थे वो भी बेहतर किए, FBR के अंदर इस्लाहात की और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान का बजट जो कि आइंदा आने वाले 2 से 3 बरसों में, जी हां मैं बड़ी बात कर रहा हूं, 2 से 3 बरसों में डेफिसिट से निकल सकता था। अमरीका की कोशिश, अमरीका की साजिश के नतीजे में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर अपने अमरीकी एजेंडों के जरिए जो अमरीकी एजेंट हैं, चाहे वो हमजा शहबाज है, चाहे वो बिलावल जरदारी है, चाहे वो शहबाज
शरीफ है या मरियम नवाज, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है अवाम के ज़हनों के अंदर कि हम तो बैगर्स हैं, हम चूज़र कैसे हो सकते हैं। उसी साजिश को कामयाब बनाने का मंसूबा अमेरिका ने तरतीब दिया। इमरान खान ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की मदद के साथ रूलिंग जो उन्होंने दी, इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, उनके सामने सारे मामलात रखे, पार्लियामेंट में भी पेश करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी चीजें पूरी तरह से वाज़े हैं और अब इस बात के अंदर किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं रहा कि यह अमेरिकी साजिश साबित हो सकती है। यही वो तमाम तर वजूहात थी कि जिसके बाद पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। जिस समय मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं, इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क में अवाम का सैलाब उमड़ आया है, क्योंकि इमरान खान ने यह कहा था कि आज पूरी कौम एहतजाज करेगी इस बैरूनी साजिश के खिलाफ। इसी तरह से लाहौर में भी बड़ी तादाद में अवाम का जम गफीर है सड़कों के ऊपर। इसी तरह कराची में अवाम ने बड़ी तादाद में रैली निकाली और गुज़श्ता 3 दिनों से ये रैलियां निकाल रहे हैं। यानी कि मुल्क के बड़े छोटे शहरों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ आम अवाम, जी हां बिल्कुल, जिन्होंने शायद इमरान खान को वोट नहीं दिया था, जिनमें से कुछ लोग नवाज लीग या पीपल्स पार्टी के वोटर भी हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की अवाम है, वो इस बात को समझ चुके हैं और सड़कों पर आकर उनका सिर्फ एक ही नारा है, और जो नारा बार बार उनकी जानिब से लगाया जा रहा है, और वो नारा यह है कि इमरान खान अगले 5 वर्ष के लिए भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। यही वो मामला है, यही वो नुक्ता है कि जिसके बाद अचानक मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर होती हैं और वहां पर उनकी पुरस्रार चीखें सामने आती हैं। मामला क्या है जरा देखिए। उनके साथ बैठा कौन कौन होता है। मरियम नवाज के साथ परवेज रशीद, आप इस बंदे का बैकग्राउंड जानते हैं डॉन लीक्स और दीगर मामलात के हवाले से। जावेद लतीफ, आप इस बंदे का बैकग्राउंड जानते हैं, किस तरह मुल्की इदारों को इस शख्स ने गालियां निकाली। राना सनाउल्लाह, आप इस बंदे का बैकग्राउंड जानते हैं कि इस बंदे ने एक वक्त मरियम नवाज की जाती जिंदगी के हवाले से भी तनकीद की, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज के पहलू में बैठकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था। ये हैं वो मरियम नवाज की पुरस्रार चीखें जो ये बता रही हैं कि उन्हें अवाम के बड़ी तादाद में बाहर आने के बाद अब इस बात का पता चल गया है कि इमरान खान अगले 5 वर्ष पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे। इसलिए उन्होंने भी आज और उनसे पहले शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इदारों के ऊपर सवालात उठाने शुरू किए। अचानक फौज के खिलाफ दोबारा बयानात का उनका यह सिलसिला क्यों शुरू हुआ, इस पर गौर कीजिए। मैं आपको बताता हूं दोबारा इन बयानात का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ कि गुज़श्ता 1 माह के अंदर उन्होंने यह सिनेरियो, यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि जनाब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा एक पेज पर नहीं है, और अवाम को उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की। बड़ी तादाद में लोगों को कंफ्यूज करने में वो कामयाब भी हो गए। हालांकि बारहा DJSPR की जानिब से यह कहा जाता रहा कि वो पाकिस्तान की मुंतखब आईनी और जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन इस साजिश के नतीजे में इन्होंने अवाम को तकसीम करने की कोशिश की, मुल्क की इदारे को तकसीम करने की कोशिश की। किसी हद तक बहुत थोड़ी इन्हें कामयाबी मिली, क्योंकि अवाम ने जब जो है वो पाकिस्तानी फौज, पाक एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करना शुरू की तो उसमें कुछ तहरीक इंसाफ के जज्बाती कारकुनान थे, वो भी इनके झांसे में आए। लेकिन यह मामला ज्यादा देर तक नहीं चल सका और जब DJSPR, जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कौमी सलामती की कमेटी, सब ने बरमला इस बात का ऐलान कर दिया इन बिटवीन द लाइंस। उस एलामिये का मतलब ही यही था, मकसद यही था कि हम मुकम्मल तौर पर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं, और बिल्कुल अगर जिस मुल्क ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है उसका भरपूर अंदाज से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से पहले इन्होंने बड़ी तादाद में उम्मीदें लगाई, जस्टिस काजी फायज ईसा के जरिए मामले को जो है वो मुनव्वर करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त 3 दिन की समाअत के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, अब इन्हें यह नजर आ रहा है कि शायद इनकी मर्जी और मकसद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आने वाला। तो अब इन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इदारों को निशाने पर रख लिया है, क्योंकि इन्हें आज इस बात का पता चल चुका है कि ये अगले इलेक्शन में भी नाकाम हो जाएंगे, और ये उसका बयानिया पहले से तरतीब दे रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर ये यही बात करेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, और इन दोनों की मौजूदगी में पाकिस्तान में नए इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसके हवाले से ये बयानिया बनाने की कोशिश आज के दिन से ही इन्होंने शुरू कर दिया। और वड्डे मुलाजिम, वेले एंकर, वड्डे कालमनगार और मुलाजिम सहाफ़ी इनके साथ हैं, जिनको के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खोले गए हैं, जिनके लिए ना सिर्फ अमेरिका से
भी एड के नाम पर बड़ी रकम आती है और इसके साथ साथ इश्तिहारात की मद में इन पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी और नूरा लीग की जानिब से भी बड़ी तादाद में रकम मिलती है। ये तमाम तर इस मंसूबे को उन्होंने तरतीब दिया है और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान अगले 5 वर्ष के लिए पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। बड़ी तादाद में आवाम ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सड़कों पर निकलकर यह पैगाम दे दिया है, जिसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरियम नवाज की पुरस्कार चीखें ये जाहिर करती हैं कि आइंदा आने वाला वक्त भी उनका नहीं है। आपने तमाम मामलात पर नजर रखनी है, फीडबैक जरूर देना है। दुआ में याद रखेगा, नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।